Hello guys, my name is Guri. So from today onwards we going to start economy. जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने अभी तक 4 to 5 चैप्टर्स जो हैं वो ले चुकी हूँ मैं, और वो मैं कंटिन्यू रखूँगी। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि मैं बहुत ही जल्द इकोनॉमी की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो आज जो है मैं फर्स्ट लेक्चर लूँगी इकोनॉमी का। आई होप ये लेक्चर जो है वो आपको पसंद आएगा। सो ये जो मेरे इकोनॉमी में लेक्चर्स होंगे, ये टोटल 90 के राउंड्स लेक्चर होंगे, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो है वो सब कवर अप करेंगे। जो इकोनॉमी है वो मैंने जो लेक्चर्स बनाए हैं वो यूपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाए हैं, राइट। सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें मैं बेसिक्स चीज़ों की जो है उसके बारे में बताऊंगी। सो जो आज का चैप्टर होगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल का चैप्टर होगा। इसमें जस्ट मैं आपको इकोनॉमी में जो कुछ हम टर्म्स यूज़ करते हैं, राइट, बेसिक टर्म्स जो होते हैं वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वन थिंग मोर, जो न्यू कमर्स हैं, जो मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ये नोट दे रखा है यहाँ पर। आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। सो जो आज है वो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी विद बेसिक्स। सो आज सब कुछ बेसिक होगा, बट देखो ये बेसिक उनके लिए है जिनको ऑलरेडी इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फो है, राइट। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो जिनका बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमी वाला नहीं रहा है, सो उनके लिए ये सारी टर्म्स जो हैं वो शायद न्यू होंगी। सो इसलिए मैंने सबसे पहले बेसिक्स चीज़ों को ही इस वीडियो में ऐड किया है, राइट। सो सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे देखा जाए तो दोनों सेम ही वर्ड लगेंगे आपको देखने में, लेकिन इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं कंसेप्ट्स के बारे में, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जो इकोनॉमी है उसमें हम इकोनॉमिक्स के जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हम भी स्टडी इकोनॉमिक्स इन एक्शन, राइट। सो इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज वगैरह होती हैं उनको प्रैक्टिकली देखते हैं, उनका अप्लाइड पार्ट देखते हैं, राइट। सो बहुत सारी जो थ्योरीज दी होती हैं बाय इकोनॉमिस्ट, वो जो होती हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं, राइट। बट जो उनका अप्लाइड पार्ट है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो हम इकोनॉमी में देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, यूएसए की अपनी इकोनॉमी है, राइट। सो ये दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमी जो है उसको मैं एक बार यहाँ आपको डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ गिवन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय पीपल सोसाइटीज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और मेक डिमांड। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो हमें चीज़ें दी रखी हैं, आपको पता है कि हर पर्सन या पॉपुलेशन जो होती है, राइट, उनकी अनलिमिटेड डिमांड्स होती हैं, राइट। बट जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। सो उन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, राइट, उनको कैसे यूज़ करना है, राइट। इकोनॉमिक्स में हमें इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम जो है वो बैलेंस कर देती है, किसको, अनलिमिटेड डिमांड्स को और लिमिटेड रिसोर्सेज को, राइट। इसके जो एग्जाम्पल है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी ऐसा एरिया है जहाँ पर प्रोडक्शन को देखा जाता है कि कैसी चीज़ें बन रही हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, कैसे ट्रेड हो रहा है, कैसे जो गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, जो सर्विसेज बनाई जा रही हैं, उनको कंज्यूम कैसे किया जा रहा है, राइट। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। जो इकोनॉमिक एक्शन में आ जाती है वही इकोनॉमी बन जाती है, राइट। मैंने आपको एग्जांपल जो है इंडियन इकोनॉमी वो आपको बता दिया है, राइट।
अब बात करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स है, राइट। ये 2 टाइप्स की है। एक है माइक्रो, दूसरी है मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग। सो जो माइक्रो इकोनॉमी है और मैक्रो इकोनॉमी है, इसके अंदर क्या क्या आता है, राइट। हम पहले देख लेते हैं। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें फोकस किया जाता है सिर्फ इंडिविजुअल पर, पर्सन टू पर्सन बिहेवियर पर। लाइक इसमें इंडिविजुअल जो स्मॉल एंटिटीज होगी, हाउस होल्ड हो गए, राइट। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल फैमिली की अर्निंग होगी, राइट। उसको जो है इसमें देखा जाता है, जिसके बारे में पढ़ा जाता है, राइट। उसके बाद जो मैक्रो है, मैक्रो में हम देखते हैं फोकस इज ऑन द ओवरऑल और एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट। जो मैक्रो इकोनॉमी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक होती है, सॉरी, उसमें हम नेशन की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, कंट्रीज की जीडीपी की बात करते हैं, राइट। वर्ल्ड वर्ल्ड में सिनेरियो क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो माइक्रो जो है वो छोटे लेवल पर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो में जो है वो हम बड़ी पिक्चर देखते हैं, राइट। मैक्रो में बड़ी एंटिटीज आ जाती हैं, राइट। बट माइक्रो में इंडिविजुअल्स डिसीजंस को देखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है हम उसको इनकम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। आई थिंक it's not working. ओके, सो आई थिंक गाइज उस टाइम पीपीटी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा यार, हम आगे डिस्कस करते हैं, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम डील करते हैं विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या डिसीजन ले रहा है, राइट। प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर जो चीज़ को बनाता है, कंज्यूमर जो चीज़ को खरीदता है, उनके बारे में डिस्कशन होती है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इकोनॉमी एज अ होल को कंसिडर करते हैं, राइट। आई हैव टोल्ड यू कि हम बिग पिक्चर को देखते हैं, राइट। सो या दैट्स ऑल अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पिक्चर देख रखी है जिसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये उसमें लिखी हुई हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट मैंने वैसे ही इसको ऐड कर दिया था। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हाउस होल्ड, फर्म, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, एंड मैक्रो में हम गवर्नमेंट, वर्ल्ड और नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, चीज़ें मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज इकोनॉमी जो है वो काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, राइट। बट अगर किसी बंदे की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई तो इकोनॉमी में 100% मार्क्स स्कोर करना इट्स नॉट अ बिग डील। बिकॉज अगर आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे, इकोनॉमी भी आपको इजी लगने लगेगी। बट उसको इजी बनाने के लिए यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स, राइट। सो इसलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो आपने ध्यान से सुनना है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, राइट, कि हम जो हैं इसमें स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी को के बारे में बात करते हैं। इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें इंडिविजुअल और फर्म, कोई स्मॉल फर्म जो उसके डिसीजंस के बारे में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, राइट। उसके बाद इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को कंसीडर करते हैं एज अ होल। इसमें स्टडी की जाती है डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्रीज। कंट्रीज के क्या डिसीजन है, गवर्नमेंट, वेरियस गवर्नमेंट्स के क्या डिसीजंस हैं, उनको उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसको हम इनकम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये काफ़ी यूजफुल होती है फॉर फिस्कल एंड मॉनेटरी डिसीजंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये फिस्कल और मॉनेटरी डिसीजंस क्या होते हैं। वैसे तो इनके लिए मैंने डेडिकेटेड चैप्टर्स जो हैं वो आगे बनाए हैं जो कि हम पढ़ेंगे भी, बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, राइट। देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राइट।
तो जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है, इनमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन डिसीजंस को इसमें कंसीडर किया जाता है। जैसे कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है, राइट, उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर रहा है, राइट, टैक्स गवर्नमेंट कितना ले रही है, उसके बारे में बात की जाती है। सो जब भी आपको वर्ड फिस्कल दिखे, दैट मीन्स दैट वर्ड इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, राइट। दूसरी साइड अगर हम देखें, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, राइट, उसमें हम बात करते हैं जिस जगह की मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया सॉरी जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया में सेंट्रल बैंक आपको पता है कौन सा है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इसमें बात की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी रोल होता है दैट इज ऑफ आरबीआई, ठीक है। सो इसके बारे में हम जो हैं वो आगे थोड़ी देर तक आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम इसको देखेंगे, राइट। सो हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट। अब इकोनॉमी में ना क्वेश्चन ये आ जाता है कि इकोनॉमी कैसे चलेगी, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करना है, राइट। ये जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस किसी के भी माइंड में आएंगे। इन बेसिक क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमने जो इकोनॉमी है, जो वेरियस इकोनॉमीज हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, राइट। कि कौन बताएगा ये जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कैपिटल लगेगी, जो पैसा लगेगा, हर चीज़ जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन करेगा। सो उसके बेसिस पर हमने जो इकोनॉमी है, राइट, उसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। सो फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, the second one is socialist economy and the third one is mixed economy, right। so हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। so सबसे पहले हम बात करते हैं, यस यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको अच्छे से पता लगेगा, राइट। इसमें आप देखिए जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कि कौन ओनर है, कौन कंट्रोल कर रहा है। उसमें हम बोल देते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट वी डोंट हैव टू स्टडी बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं इसकी आपको डेफिनेशन अभी बता देती हूँ, इवन इसकी डेफिनेशन आपको नाम से ही पता चल जाएगी। डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। कुछ इकोनॉमीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको हम डेवलप्ड इकोनॉमी बोलेंगे, राइट। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी डेवलप कर रही हैं, राइट, वो थोड़ा टाइम लेंगे डेवलप्ड होने में। सो दे आर स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज। सो उसमें हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं अपनी ही इंडिया का। सो जो इंडिया है दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट, ये अभी डेवलप कर रही है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये रब करने में इसको टाइम लगेगा, सो आई स्किप दैट, राइट। हाँ जी, सो फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो इकोनॉमीज हैं, एक तो प्योर प्लान्ड इकोनॉमीज होती हैं, राइट। प्योर प्लान्ड इकोनॉमीज कौन सी होती हैं, जिसमें फुल स्टेट कंट्रोल होता है, राइट। एक होती है प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसमें स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, राइट। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर, जो मैंने अभी बोला था, प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसमें स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, इसमें हर चीज़, हर डिसीजन मेकिंग जो की जाती है दैट इज बाय द प्राइवेट एंटिटीज, और आई वुड से देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल इन इट, राइट। सो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, राइट। इसमें फ्री मार्केट होती है। फ्री मार्केट क्या होती है, इसमें लाइक जो मार्केट में चेंजेस आते हैं ना, दैट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। कितनी किस चीज़ की सप्लाई है और कितनी किस चीज़ की डिमांड है, वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। उसकी फ्री मार्केट जो होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है
जितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा आइडिया है जिसमें एवरीवन हैज टू मेक मनी, हर किसी को मनी बनानी होती है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वी वुड से प्रॉफिट मेकिंग थिंग। इसमें सब मनी बनाते हैं एंड व्हाट यू अर्न शुड और विल बी योर्स, और जो आप इसमें कमाओगे वो आपका ही होगा और आपका ही होना चाहिए। सो इन दिस एनी वन कैन स्टार्ट देयर बिजनेस फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। इसमें हर जो बिजनेस है वो स्टार्ट इसी चीज को नजर रखते हुए किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, राइट। जो सप्लाई एंड डिमांड होती है इसका इसमें की रोल होता है, राइट। और इसमें मार्केट डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, कितनी किस चीज की डिमांड है, कितनी डिमांड है, राइट। ये मार्केट के हिसाब से जो है वो डिसाइड किया जाता है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो उस चीज की फिर सप्लाई जो है वो उस अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है, राइट। देन मेन मोटिव जो होता है वो उसका प्रॉफिट मेकिंग होता है। इसको हम फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एडम स्मिथ के बारे में। जो एडम स्मिथ थे इनको जो है वो फादर ऑफ कैपिटलिज्म जो है बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी विच वॉज वेरी फेमस बुक ऑफ हिम। इट वॉज वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। सो इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। अब मैंने कैपिटलिज्म के बारे में आपको क्या बताया है? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोथ आर सेम थिंग्स, राइट। सो मैंने क्या बताया कि फ्री इकोनॉमी होती है, राइट। इसको हम जो है वो एक नाम से डिनोट करते हैं, राइट। इसको हम लेजिस फेयर भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए स्पेलिंग लिख देती हूँ। इट्स LAISSEZ, laissez and faire, right? So yeah, so Latin में ये नाम है laissez faire. I don't know whether I'm pronouncing it right or wrong, but according मैंने इसको देख रखा है ऑलरेडी, पढ़ रखा है, सो आई थिंक मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। लेजे फेयर, लेजे फेयर का मतलब होता है अलाउ टू डू, करने दीजिए, क्या करने दीजिए। इसमें जो होता है इसमें पहली बात तो ये किसने दी थी? इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने दी थी। इस पॉलिसी में बोला जाता है ऑफ अलाउइंग प्राइवेट बिजनेसेस टू डेवलप विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, जिसमें प्राइवेट जो बिजनेसेस है, राइट, इसमें उनको डेवलप करने दिया जाता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है बिकॉज इसमें जो है रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी मिनिमम, और आप ना के बराबर ही बोल लीजिए। एंड द मार्केट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मार्केट तय करेगी कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी, राइट। सो या इसमें हम एक चीज के बारे में और बात करेंगे, दैट इज वेट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, या एक चीज और के बारे में बात करना चाहूंगी यहाँ पर, इनविजिबल हैंड। सो या इनविजिबल हैंड, सो व्हाट इज दैट? इनविजिबल हैंड ऑफ कैपिटलिज्म, इसके बारे में भी जो बात की गई है वो एडम स्मिथ ने की थी, राइट। इसमें उन्होंने बताया था कि मार्केट में कुछ अनसीन फोर्सेस होती हैं। वो जो अनसीन फोर्सेस हैं वो जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी को क्या करवाती हैं? मूव करवाती हैं, चलाती हैं। दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती हैं, राइट। जो ये टर्म थी इनविजिबल हैंड, इट वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन एडम्स बुक। जो उन्होंने एक बुक लिखी थी, जो मैं अभी आपको बता के हटी हूँ, क्या है उसका नाम, अभी मैंने बताया था, इसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। सो इसमें इन्होंने इसकी बात की थी। उन्होंने बोला था कि जो इकोनॉमी है वो काम करती है, फंक्शन करती है, अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों को छोड़ दे इन द सेंस कि लोग अपनी मर्जी से बाय एंड सेल करें फ्रीली अमंग देमसेल्व्स। मैं आपको इसके बारे में ना एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ, उससे आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। देखिए, एक पर्सन है, उसने एक शू शॉप जो है ओपन की है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, राइट। आफ्टरवर्ड्स उसने क्या किया, उसने हायर किए हैं, 2 बंदे किराए पे लिए हैं,
राइट, वो उनको सैलरी देता है। सो अब जो ये जब उसने हायर किया था शॉप को, तो उसने उसका रेंट भी देगा। रेंट किसको देगा? वो लैंडलॉर्ड को देगा, लैंडलॉर्ड को देगा, राइट। सो वो दो बंदे हायर करेगा, उनको सैलरी देगा। सो क्यों देगा सैलरी? ऑब्वियस है कि वो जो दो बंदे हैं वो आगे जाकर अपने जो बच्चे हैं उनको एजुकेट कर सकें, राइट। सो उसके जो चिल्ड्रन है वो भी पढ़ लिख पाएंगे। सो यहाँ पर एक बंदा काम कर रहा है, वन पर्सन जो है वो एक्ट कर रहा है, लेकिन अदर थिंग्स आर गोइंग गुड। सो यहाँ पर क्या होता है, वेट अ मोमेंट, यहाँ पर जो वन पर्सन है, एक बंदा होता है, वो क्या करता है? एक्ट करता है। जो अदर थिंग्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, राइट, दे आर गोइंग गुड। वो जो बाकी चीजें हैं वो अच्छी चलती रहती हैं। सो ये जो है, इसी को हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड ऑफ कैपिटलिज्म। अपनी मर्जी से उसने शॉप लगाई, अपनी मर्जी से उसने बंदे हायर किए, अपनी मर्जी से वो उनको सैलरी दे रहा है, जितनी मर्जी सैलरी दे रहा है, राइट। वो उस शॉप का जो रेंट है वो लैंडलॉर्ड को दे रहा है। सो एक बंदे की शॉप खोलने से बहुत सारे बंदों को फायदे हो रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी मर्जी से जो है सैलरी दे रहा है, अपनी मर्जी से जो है वो हर चीज हैंडल कर रहा है। सो इसी को हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। सो या सो वेट अ मोमेंट, या सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें प्रोवाइड क्या करती है, या बेसिकली हम बात करें जो कैपिटलिज्म है उसके हम फायदे देख लेते हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं, राइट। सबसे पहले जो कैपिटलिस्ट है, फायदे देखने से पहले हम इसके बारे में ज़रा मैं यहाँ से चीज़ें पढ़ देती हूँ। वट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोवाइड की प्राइजेज इन चेक, इनकरेज इनोवेशन, क्रिएट वेल्थ, यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस फॉर कंज्यूमर। क्या होता है देखो, जब मार्केट में फ्री मार्केट होती है ना, उसमें क्या होता है कि प्राइजेस ना वो चीज़ों के क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा है, राइट, वो कोई चीजें बना रहा है, एक ही बंदा है, मान लो पूरे मार्केट सिस्टम में वही चीजें बना रहा है। सो वो अपनी मर्जी से प्राइसेस जो है वो सिलेक्ट करेगा, राइट। कंज्यूमर्स को और ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे, सस्ते दाम पे जिनको चीजें खरीदनी है वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। लेकिन जो कैपिटलिज्म है उसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है, उसमें कोई भी बंदा आके सेम काम स्टार्ट कर सकता है और वो भी कम प्राइस में, राइट। सो यहाँ पर प्राइस जो है बंदों को लो मिलेगा। दूसरा क्या है कि क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। कई बार क्या होता है देखो, अगर एक ही बंदा है मार्केट में, आप मान लीजिए एक ही बंदा है मार्केट में, वो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो चीज वो ही प्रोड्यूस करता है और कहीं वो प्रोड्यूस होती ही नहीं, तो जो कंज्यूमर होंगे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। अगर वो बंदा अपनी क्वालिटी जो है वो चीप रखे, क्वालिटी अच्छी ना हो, जो कंज्यूमर होंगे उनको उसी से चीज खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज मान लो कि उनके लिए एसेंशियल है, वो उसके बिना रह भी नहीं सकते, राइट। बट वहां पर क्वालिटी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सो अगर वहाँ फ्री इकोनॉमी होती है ना, तो वहां पर कोई और बंदा आके कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का जो सामान है वो प्रोवाइड कर सकता था, राइट। सो ये चीज होती है। इसमें क्रिएट वेल्थ जो है, इसको हम डीमेरिट में भी पढ़ेंगे, इसका नुकसान भी क्या है। क्रिएट वेल्थ में हम क्या देखेंगे कि इसमें बंदा जो है प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो है बिजनेस स्टार्ट करेगा, राइट। गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। सो जितना ज्यादा वो पैसा चाहिए उतना ज्यादा वो मनी जो है वो क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है, राइट। इसमें जो रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंटली यूज होगा, लाइक हर चीज जो है वो एफिशिएंटली यूज की जाएगी। जैसे कि मैं आपको कुछ और चीजें बताती हूँ, राइट, कि प्रॉफिट सीकर देखो, जो बंदा होगा सबसे पहले वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा सामान को क्या करेगा, बढ़ाएगा, राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस फॉर कंज्यूमर है। इसमें क्या होगा कि कैपिटलिज्म से इंक्रीज हो जाती है कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर को काफी सारे चॉइसेस मिल सकते हैं, लाइक वी हैव मैनी ऑल्टरनेटिव टू चूज, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे कि
एक कोई एक चीज़ है, अगर एक ही बंदा बनाएगा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन उस एक चीज़ को अगर 10 बंदे बना रहे हैं, सो कंज्यूमर के पास जो है वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस होगी, राइट। वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी जो है क्वालिटी चेक के अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्या कर सकता है, बाय कर सकता है, राइट। कैपिटलिज्म में एक चीज़ और भी है, आई राइट डाउन हियर, इट्स हार्ड वर्किंग, कि अगर बंदा हार्ड वर्क होगा इसमें, राइट, सो ये आप क्रिएट वेल्थ इसके साथ लिंक कर सकते हो। अगर बंदा हार्ड वर्क होगा, प्रॉफिट मेकिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, सो उसकी जो है वो इवेंचुअली क्या क्रिएट होगी, वेल्थ क्रिएट होगी, राइट। उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया। सो मेरिट अगर कैपिटलिज्म की हम देखें कि क्या क्या मेरिट कैपिटलिज्म की हो सकती हैं, दैट इज़ वेल्थ क्रिएशन, जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज़ होता है, राइट। इंसेंटिव होता है हार्ड वर्क के लिए, बंदे को पता है कि यार मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, सो उसके लिए एक इंसेंटिव होगा। इकोनॉमी की प्रोग्रेस होगी इसमें, क्योंकि हर किसी को आप देखो ना इसमें काम मिलेगा, राइट। जो मैंने आपको शू मेकर का, शू शॉप वाले का एग्जांपल दिया था, राइट। डेवलपमेंट होगी न्यू टेक्नोलॉजी की, प्राइजेस चेक रहेंगे, इनोवेशन आएगी, राइट। हर कोई मार्केट में बंदा आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो हर कोई जो है वो नई से नई चीज लेके आएगा, सो इससे इनकरेज होगी इनोवेशन, राइट। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इनके नोट्स बनाइए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पीपीटी में अवेलेबल हो, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेंशन करने रह जाते हैं, सो वो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके नोट्स बनाइए। सबसे यार बेस्ट वे नोट्स मेकिंग ही होती है। आप अपने नोट्स बनाओगे, मेन मेन चीज़ें लिखोगे, उनको रिवाइज करोगे, वो सबसे कितनी देर तक पीपीटीज पे डिपेंड रहोगे। पीपीटीज में हर चीज़ नहीं होती, सेल्फ जो है अपनी मतलब मदद की अपने जो है नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज, आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने नोट्स को, और चीज़ उसमें ऐड कर सकते हो, राइट। पीपीटी बन गई, राइट। सो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इट डजंट प्रोवाइड। अब हमने ये तो देख लिया कि कैपिटलिज्म की मेरिट्स क्या होते हैं, अब कैपिटलिज्म की हम डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, राइट। सो लेट मी जस्ट रब इट। सो या इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखिए, हम क्या लिखा है, डजंट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। जो कैपिटलिज्म है ये हमें पब्लिक गुड्स नहीं प्रोवाइड करती। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, देखो पब्लिक गुड्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वाटर सप्लाई जो हो गया उसके, हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए। सो दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, पर्टिकुलर गवर्नमेंट। सो इसमें क्या होता है, ये जो है ये वो नहीं करेगी, तुम्हारी कैपिटलिज्म में नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, जो सरकार है उसको तो सब देखना पड़ता है ना, हर बंदे के पास अपने उनके वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ता है। ये जो कंपनीज होती हैं कैपिटलिज्म में, या बंदा जो प्रॉफिट कर रहा है उसको प्रॉफिट से मतलब है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अमेजन का एग्जांपल देती हूँ, अमेजन जो है वो इंडिया में हर जगह डिलीवर नहीं करता। अब तो मुझे पता है, पहले पहले तो नहीं करता था, अब आई डोंट नो कि इन्होंने जो है डिलीवरी स्टार्ट कर दी है नहीं कर दी है, लेकिन पहले क्या होता था, आई थिंक अब भी ऐसे ही होता है। अब आप खुद सोचिए, आप अगर किसी टाउन में रह रहे हो या सिटी में रह रहे हो, तो वहाँ पर आपको अमेजन की डिलीवरी हो जाएगी, बट देयर आर स्टिल सम एरियाज, लाइक आप इंडिया के बिल्कुल सेंटर में चले जाओ, वहाँ पर अगर कोई बैकवर्ड एरिया होगा, कोई गाँव का इलाका होगा, राइट, वहाँ पर अमेजन जो है वो, वहां से मान लो कोई गांव है पिछड़ा, वहां से सिर्फ एक ही बंदा अमेजन का ऑर्डर जो है अमेजन से मंगवाता है सामान। सो अमेजन क्या स्पेशली वहां अपने बंदे को भेजेगा इतनी दूर, या कोई ऐसा इलाका हो जो नक्सलिज्म से अफेक्टेड हो, राइट, वहां पर भेजेगा अमेजन? कभी भी नहीं भेजेगा। उनको ये होगा कि एक बंदे पीछे हम ऐसी चीजें, हम डिलीवरी बॉय को क्यों भेजें, या हम वहां पर स्पेशल फैसिलिटीज क्यों अरेंज करें। उनको जहां लगेगा कि हाँ यहाँ से तो बहुत बंदे ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ से ऑर्डर बहुत ज्यादा आता है, सो वहां वो फिर भी एक बार सोच लेंगे फॉर प्रॉफिट मेकिंग, राइट। सो ये चीजें गवर्नमेंट सोच सकती है, ये मार्केट में रहने वाले बंदे नहीं सोच सकते। मार्केट जो है आपको पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं करती, हॉस्पिटल स्कूल्स नहीं प्रोवाइड करते। जो मैंने अमेजन का एग्जांपल दिया कि जंगल एरिया में डिलीवरी करने जाएंगे वो, नो नेवर। ट्राइबल पीपल को जाके डिलीवरी करेंगे, नहीं, कभी भी नहीं। सो ये चीज होती है, राइट।
सेकंड चीज है डिस्ट्रीब्यूट मनी इक्विटेबली। इसमें मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबली, इक्विटेबली का मतलब आप इक्वल मतलब लगा लेना, सॉरी मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। हाँ, सो इसमें मनी जो है वो इक्विटेबली मतलब लाइक इसमें जैसे कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज अनइक्वल, राइट। इसमें क्या होता है कि ऑनर जो है अगर वो अर्न कर रहा है 500 एज अ प्रॉफिट, सो वो अपने वर्कर को लेस देगा, इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी होगी, राइट। इससे और एक चीज और भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसी से आप पॉइंट लिंक कर सकते हो जो हमने इसमें ये पॉइंट पढ़ा था ना कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब देखो क्रिएट वेल्थ, सॉरी, अब वेल्थ क्रिएट कर ही जाएगा एक ही बंदा, तो उससे क्या होगा, वो खुद ही रिच हो रहा है, वो खुद ज्यादा प्रॉफिट का पार्ट जो है वो अपने पास रख रहा है। सो एक ही बंदे के पास कंसंट्रेशन होती रहेगी वेल्थ की, जिससे क्या होगा, जिससे जो है अनइक्वालिटी आएगी, रिच और रिच बनता जाएगा, पुअर और पुअर बनता जाएगा, राइट। इसके लिए ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वैसे तो वो चीज मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है, लेकिन इसके बारे में आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर एक रिपोर्ट जो थी वो निकल के आई थी, ऑक्सफैम रिपोर्ट, वो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाई ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, सो आप उसके बारे में देख सकते हो। उसमें आपको ना बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कितनी इनइक्वालिटी जो है वो है इन कैपिटलिज्म की वजह से या और भी बाकी फैक्टर्स की वजह से, कि रिच और रिच हो रहा है और पुअर जो है वो और पुअर बनता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है, just a moment, let me just rub it, ensure ethical practice, ensure unethical practices, सॉरी मैंने यहाँ पर एथिकल प्रैक्टिसेस लिख दिया है, यहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस आएगा, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसमें मैं क्या बात कर रही हूँ, देखो प्रॉफिट करने के जब कोई कंपनी है या कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, जब उनका एक ही मोटिव रह जाए कि हमने सिर्फ प्रॉफिट ही करना है, बाकी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है, सो प्रॉफिट मेकिंग की वजह से वो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस में भी क्या है इन्वॉल्व होते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2008 का जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो था उसमें क्या हुआ था, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें रीजन बाद में ये निकल के आया था, एक कंपनी थी जिसका नाम था लेमैन ब्रदर कंपनी। आप इसके बारे में ना वहाँ पर नेट पर जो है सर्च कर सकते हो। ये ना लेमैन ब्रदर कंपनी थी, मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ, लेमैन LEHMA, लेट मी जस्ट चेंज माय पेन, मैं ना पेन चेंज कर लेती हूँ और ये साइज ये बार बार दिक्कत दे रहा है, राइट। हाँ जी, एक कंपनी थी उसका नाम था ये लेमैन, अब अच्छा चल रहा है, हाँ जी, लेमैन ब्रदर कंपनी। सो ये पता क्या करते रहते थे ना, अपनी बैलेंस शीट जो दिखाते रहते थे उसमें ये दे वर लाइक दे कीप शोइंग इन देयर बैलेंस शीट दैट दे वर अर्निंग प्रॉफिट, बट दैट वाज नॉट ट्रू। मतलब लाइक ये झूठ मूठ से दिखाते थे कि हाँ इनकी कंपनी का तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअल में वो ट्रू नहीं था। सो वो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस में जो थे वो इन्वॉल्व थे, राइट। सो ये चीज़ होती है, आप इस वैसे एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हो, इसको आप छोड़ दीजिए एग्जाम्पल को, ये मैंने जस्ट वैसे ही बताया था, आपको पता ही है यार प्रॉफिट के पीछे कई बार बंदा जो है वो इतना पागल हो जाता है कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता, उसको सिर्फ पैसा दिखाई देता है, और कई बार उसकी वजह से वो आपको अनएथिकल प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व दिखेगा, राइट। उसके बाद है कि प्रिवेंट मोनोपोली ऑफ सिंगल फर्म, जो सिंगल फर्म होती हैं उनकी जो मोनोपोली होती है, राइट, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको प्रिवेंट ये नहीं करवाता, वेट अ मोमेंट, हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड, या
उसको प्रिवेंट मोनोपोली ऑफ सिंगल फर्म, सो इट डजंट प्रोवाइड कि ये प्रिवेंट नहीं कर सकता सिंगल फर्म की जो मोनोपोली होती है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि देखा है कि अमेजन जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, आप भी ये मत सोचना आप मैं बार बार अमेजन का क्यों एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे माइंड में ये एग्जांपल आया तो मैं यही दे रही हूँ, राइट। सो अमेजन जो है आप इसको देखोगे कि ये काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है और इसकी वजह से जो बाकी छोटी मोटी कंपनियां थी वो बंद पड़ चुकी हैं, उनका काम अच्छे से नहीं चल रहा, राइट। सो एक ही अगर सिंगल फर्म की मोनोपोली होगी ना, फिर वही बात आ जाएगी, कंज्यूमर को इतनी चॉइस नहीं मिलेगी, वो अपने अकॉर्डिंग जो है प्राइसेस रखेंगे, बंदे को फिर वही चीज़ें लेनी पड़ेंगी, राइट। सो ये चीज़ इसमें आ जाती है। देन उसके बाद है इन्वायरमेंट सेफ्टी। इन्वायरमेंट सेफ्टी को निगलेक्ट किया जाता है, राइट, इसमें देखा नहीं जाता। इसमें कंपनीज क्या करती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आपने देखे भी होंगे कि वो अपनी फैक्ट्री वगैरह खोलने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जंगल वगैरह कटवा देते हैं। इनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इसमें एक एग्जांपल था देने के लिए, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं भूल गई हूँ, लेकिन उसमें मैंने एक बार पढ़ा था कि ब्राज़ील में जंगलों में आग लग रही थी, तो उसमें ये भी रीज़न बताया था कि वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जो कि इकोनॉमी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखी जा रही हैं, राइट। सो या दीज आर द पॉइंट्स जो आप मेंशन कर सकते हो कि ये डीमेरिट्स हैं कैपिटलिज्म के। एक चीज़ और है वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखी, वो मैं आपको बताती हूँ। वो है पॉइंट डीमेरिट्स में आप ऐड कर सकते हो। 2 पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है इसमें वेट एक तो है प्रोडक्शन होती है इसमें ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। इसमें क्या होता है, देखो आपने कैपिटलिज्म में देखा है, देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट होती तो वही चीज़ें प्रोड्यूस करती जो उसको पता है कि किसी बंदे की जीने के लिए लाइक बेसिक सब्सिस्टेंस लेवल के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो कैपिटलिज्म है उसमें प्रॉफिट मेकिंग करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना होता है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती है कि इसमें कई बार तो नई जो नॉन इसेंशियल गुड्स हैं उनका भी जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ जी, मैं बता देती हूँ आपको एग्जाम्पल। इसमें देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारी अब जो काफ़ी सारी नई कंपनीज आ रही हैं जैसे कि कोक, राइट, आप देख सकते हो बर्गर किंग बीजेके, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। लाइक माइंडलेस परस्यूट जो है वो कंपनीज का हो गया कि बस कंपनीज का तो हो गया कि हमने बनाना ही बनाना है, बंदों का भी माइंडलेस परस्यूट होगा कि बस लेना है, जो लेना है कुछ भी लेना है, मतलब कुछ भी खरीद लेंगे, वो पैसा है तो बस कहते नहीं लाइक अन्नेवाह हो गए, पंजाबी ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अन्नेवाह हो गए, मतलब लाइक जे हथ ਵਿੱਚ पैसा है, हैंड्स में मनी है, तो बंदा देखेगा नहीं, वो फिर कोई भी आइटम जो ज़रूरी नहीं भी है वो भी खरीदता जाएगा, राइट। सो ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। सो हाँ, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? ये होती हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो नहीं होता है, तो उसमें जो है ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ होता सो देयर वुड बी ऑडिटरी ओवरसाइट। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर होता ऑडिटरी, सेकेंड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑडिटरी ओवरसाइट। सो या AUDITORYOVERSIGHT ऑडिटरी ओवरसाइट। सो ये किसकी वजह से होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, सो सब चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो चलती रहती हैं। सो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता कि गवर्नमेंट देखे हर चीज़ को ऑडिट करे कैसी चीज़ें चल रही हैं, राइट। सो ये इसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो हमने देखी हैं, राइट।
सो दैट इज़ ऑल अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो ये लेक्चर जो है वो थोड़ा लेंदी हो गया है। अभी हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया का हम देखेंगे, राइट। And then we have to learn about one term, that is pro crony एंड प्रो बिजनेसेस। ये दो टर्म है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, राइट। सो या दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी हैव टू डिस्कस, बट जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा हो गया है, सो ये बोर करेगा फिर आपको। सो या इसके बारे में हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आएगा। एंड आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखो अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली दोज हु आर इन डायर नीड ऑफ सच वीडियोस, उनके वो क्वालिटी एजुकेशन जो है या एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, सो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स बनाए हैं, सो मुझे भी पता है देखो चीज़ें टाइम लेंगी, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास पहुंचेंगे, लोग देखेंगे, सो थिंग्स विल टेक टाइम। अब उसके बाद अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सो इकोनॉमी तो मैंने स्टार्ट कर दी है, राइट। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी के 10 to 15 चैप्टर्स डालूंगी। अगर हाँ लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बच्चों ने कहा कि और वीडियोस डालिए कि उनको आगे की जो पूरी मतलब लाइक पूरा कवर अप करना है, सो सच्ची में मैं कसम से बोल रही हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं सब पूरा करवा दूंगी। बट हाँ अगर बच्चे नहीं देखेंगे, मैं वीडियोस जो है डाली जाऊंगी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। क्योंकि पीपीटीज बनाने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है, देन लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, देन यू हैव टू अपलोड इट, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे काम में अपने में बहुत मज़ा आ रहा है, बट अगर बंदे को थोड़ा इनकरेजमेंट मिल जाए तो वो चीज़ में और भी मन लगने लग जाता है, राइट। सो आई होप कि आप मेरी वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट। सो बाकी की चीज़ें जो है हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो या गुड बाय, हैव अ नाइस डे, राइट, टेक केयर। हम कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।